आइए बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आइए हम लोग आज फिर पीरियोडिक टेबल के बारे में अध्ययन करें। पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानने वाले थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इसको हम लोग कहेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को IUPAC से मान्यता प्राप्त है, इसीलिए इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल ऑफ IUPAC भी कह सकते हैं। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित हैं, इसीलिए इसको नील्स बोर की पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। ये सब इसी पीरियोडिक टेबल के नाम हैं। वर्तमान में यही पीरियोडिक टेबल काम कर रही है। यह पीरियोडिक टेबल क्वांटम संख्या पर आधारित है। इसका अर्थ है कि यह पीरियोडिक टेबल नए परमाणु को रिप्रेजेंट कर रही है। आइए इनकी विशेषताओं को जानें कि इनमें है क्या। पहली बात तो यह है कि यह जो पीरियोडिक टेबल है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये पीरियड है और नंबर ऑफ पीरियड 7 है। 7 आवर्त की संख्या है और ये पीरियड 4 भागों में बटा है। एक को बोलते हैं वेरी शॉर्ट, एक है शॉर्ट, तीसरा है लॉन्ग और यह है वेरी लॉन्ग। अति दीर्घ, दीर्घ, लघु और अति लघु। इसमें 2 एलिमेंट हैं। इसमें 2 एलिमेंट हैं। इसमें 8 एलिमेंट हैं। इसमें 18 एलिमेंट हैं और इसमें 32 एलिमेंट। ये जो 7 आवर्त हैं ये फर्स्ट पीरियड है। ये है फर्स्ट पीरियड, ये है सेकंड एंड थर्ड पीरियड, ये है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड और ये है सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड। 7 पीरियड में ये स्थिति है। इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इनका है NS1 1s1 कह सकते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, तो इसका 1s1, इसका 1s2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दूसरे आवर्त का 2s122 2p126। इसमें पहला मेंबर जो इसका होगा, फर्स्ट मेंबर, वो होगा क्षार धातु और इसका आखिरी मेंबर जो होगा वो होगा
अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। तो इसके सबके फर्स्ट मेंबर क्षार धातु और सबका आखिरी मेंबर जो है इनर्ट गैस है। अगर ये तीसरा है, इसमें दो है ना, एक ये है और एक का है 3s2 122, वन 122 एंड 3p126 इसका है। जैसे ये 126 है 2s2p, तो ये 3s3p है। तो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, इसमें चौथा और पांचवा आवर्त है। तो इसका होगा 4s122 एंड 3d110। ऐसे इसका होगा 5s122 एंड 4d110। इसमें दो हैं, एक 18-18 चौथा पांचवा, तो चौथे का ये विन्यास होगा और पांचवें का ये विन्यास होगा। इसमें भी दो है, एक 4f है और एक 5f है। एक 4f है और दूसरा 5f है। जब इलेक्ट्रॉन 4f में 1 से 14 तक जाएगा तो लैंथेनाइड होगा और 5f में 1 से 14 तक जाएगा तो एक्टिनाइड्स होगा। इसके लिए इसके दो पहले वाले कोष में ऐसा n-2 ये n-2f है, ये 1 to 14, और इसके पहले ns में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और n-1 में s में 2, p में 6 और d में 1, कहीं कहीं 2, 0 भी हो सकता है, तो 0 to 2 लिख सकते हैं। यानी इसके पहले कोष का विन्यास ये होगा और फिर इसके बाद वाले का ये होगा, पहले वाले का सबसे पहले ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो इस तरह का विन्यास हो तो ये ये F ब्लॉक एलिमेंट के लिए है, इसके ये D ब्लॉक एलिमेंट है। वेरी लॉन्ग में क्या होगा कि ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, 6s122 और यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, d1 to 10। इसी तरह इसका होगा 7s122 6d1 to 10। इस तरह ये 6 और 7 हो गया, 6 और 7, 4 और 5, 2 और 3, 1 और 2, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम लोग बात करेंगे कि जो नीचे ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम लोग नीचे रखे हुए हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, उसका विन्यास हमने अभी बताया था, जो पहले बता रहे थे, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का विन्यास। तो वो विन्यास हमने आपको बताया था, कैसा बताया था? ऐसा 4f1 to 14 वाला और 5f1 to 14 वाला। इस तरह ये आवर्त सारणी जो है, इसके भीतर ये 4 प्रकार के आवर्त होंगे, चारों की स्थितियां ऐसी होंगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, और नीचे जो होगा वो जो 2 श्रेणी रखे हुए हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति, चूँकि वो F के में उनके इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी होगी, उनको 2 सीरीज में नीचे रखा जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये उनके वर्गों की स्थिति है। वर्ग के बाद हम लोग बात करेंगे कि उनके
सॉरी आवर्त की स्थिति है। आवर्त के बाद हम लोग बात करेंगे कि उनके वर्ग की स्थिति क्या है। तो ये वर्ग की स्थिति है। जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मीन्स ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे वाला, इसी को हम लोग ग्रुप कहेंगे। ग्रुप को हम लोग क्लास भी कहते हैं। इसको हम लोग फैमिली के नाम से भी जानते हैं। फैमिली, परिवार, इसको हम लोग कुल भी कहेंगे, किन। तो ये खानदान है एक। इस ग्रुप की संख्या, नंबर ऑफ ग्रुप जो होंगे उसकी संख्या 18 है। इसमें ए और बी उपवर्ग को अलग कर दिया गया और सबको वर्ग बना दिया गया। तो क्या किया गया कि ये जो फर्स्ट ए है इसको 1 नंबर, सेकंड ए है इसको 2 नंबर, थर्ड बी है इसको 3 नंबर, फोर्थ बी है इसको 4 नंबर, फिफ्थ बी है इसको 5 नंबर, सिक्स्थ बी है इसको 6 नंबर, सेवेंथ बी है इसको 7 नंबर, एट्थ है इसको 8, 9 और 10 नंबर, और फर्स्ट भी है इसको 11 नंबर, और सेकंड भी है इसको 12 नंबर, और थर्ड ए है इसको 13 नंबर, और फोर्थ ए है इसको 14 नंबर, और फिफ्थ ए है इसको 15 नंबर, और सिक्स्थ ए है इसको 16 नंबर, और सेवेंथ ए है इसको 17 नंबर, और 0 है, 0 दैट इज 18। ऐसे 1 से लेके 18 तक वर्ग बना दिया गया। और ये जो उपवर्ग थे इनको वर्ग की संज्ञा दे दी गई। किस उपवर्ग को कौन सा वर्ग बनाया गया ये हमने ऐसा मेंशन किया हुआ है। फिर आगे की बात मैं बताऊं कि इसमें जो 18th ग्रुप है, इनर्ट gases are situated in एटीन्थ ग्रुप। अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया और इस प्रकार सारी समस्याओं का समाधान हुआ। यह जो आवर्त सारणी थी वो पहले से उम्दा थी। ये जो ग्रुप बने इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक सा था। एक ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक सा था। जैसे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ए ग्रुप का तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1। अगर हम लोग बात करें सेकंड ए ग्रुप का तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2। हम लोग बात करें थर्ड ए ग्रुप का तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1। आप किसी का भी देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर थे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब हाइड्रोजन 1 है तो 1s1, लिथियम 3 है तो 1s2 2s1, सोडियम 11 है तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये 19 है तो 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये रुबिडियम 37 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1। यानी कुल मिलाकर के 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 दैट इज ns1। यानी एक समूह में जो एलिमेंट होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स, 8वीं बात कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पीरियड। प्रधान क्वांटम संख्या जो होगी वो नंबर ऑफ पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी बनी, जिसको IUPAC ने मान्यता दी। बहुत सारे समस्याओं का इससे समाधान भी हुआ। वर्तमान में यही आवर्त सारणी कारगर है, लेकिन उसके बाद भी इस आवर्त सारणी में डिफेक्ट हैं। डिफेक्ट्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, 2 डिफेक्ट बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। पहला डिफेक्ट कि जो हाइड्रोजन का स्थान है वो विवादित है। नॉट कन्फर्म प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और दूसरी बात कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड समूह के तत्वों को, यानी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आवर्त सारणी में स्थान प्राप्त नहीं हो सका है। और भी छोटे मोटे डिफेक्ट हैं, कहीं कहीं समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में स्थान नहीं मिला है और असमान गुण वाले तत्व साथ साथ एक ही समूह में रखे गए हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को रखा गया है। तो इस तरह की भी व्यवस्थाएं हैं और इनके कारण ये आवर्त सारणी गलत साबित हुई। अब हम लोग बात करने वाले हैं पेरियोडिसिटी की, लेकिन इसके लिए हम लोगों को अगले वीडियो का फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका हम लोग ठीक नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे और अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।